एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरोपियन सिंह। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लुथानिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा को फाइल करने के लिए इंडिया से। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पोलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा, बट जो पोलैंड की सक्सेस रेट है वो काफ़ी लो है, ठीक है, नाउ डेज़। क्योंकि पोलैंड की एम्बेसी और पोलैंड के जितने भी ऑफिशियल काम है वो बहुत डिले हो रहे हैं और बहुत ही उनकी सक्सेस रेट कम आ रही है। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लुथानिया के लिए अप्लाई करो, क्योंकि लुथानिया की जो सक्सेस रेट है वो है 98.7%। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा और आप एज अ टूरिस्ट लुथानिया में आके एक बार अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर किसी भी यूरोपियन कंट्री का अगर वीज़ा है तो आपका वर्क परमिट भी आसानी से हो सकता है और इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प होगी यूरोपियन किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो भी लुथानिया का टूरिस्ट वीज़ा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ और डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे कैसे आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो आपको सबसे पहले चाहिए वो है वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और पासपोर्ट के ऊपर एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर बहुत सारी स्टैंप्स लगी हुई हैं और आपके पासपोर्ट के ऊपर एक ही ब्लैंक पेज बाकी है तो आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं होगा। तो आपको एक नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको लुथानिया के वीज़े की स्टैंप लेनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट के ऊपर 2 ब्लैंक पेज होने ही चाहिए। बस सेकंड की बात करते हैं कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए जिनका साइज़ 3.5 to 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं वो उनके पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। वाइट बैकग्राउंड, साइज़ शुड बी परफेक्ट एंड जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए वो फॉरवर्ड फेसिंग होनी चाहिए और जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो क्लियर होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं और इसकी वजह से रिजेक्शन आती है। नंबर 3 की बात करते हैं। वीज़ा फ़ी, इसकी जो एप्लीकेशन की जो एम्बेसी फ़ी है वो है 80 यूरोज़, ठीक है, 80 यूरोज़ आपको पे करने पड़ेंगे एम्बेसी फ़ी। और जिसकी ट्रांसैक्शन की फ़ोटोकॉपी आपको अपनी एप्लीकेशन में लगानी है, ठीक है। याद रखना कि जब आप पे कर रहे हो तो उसकी एक ट्रांसैक्शन आएगी, ट्रांसैक्शन की फ़ोटोकॉपी अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी है। नंबर 4 की बात करते हैं कि आपको ट्रैवल आइटनरी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ट्रैवल आइटनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ यूरोपियन कंट्री वीज़ा, ठीक है। तो ट्रैवल आइटनरी फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो लुथानिया की किसी भी सिटी में, तो आपकी आइटनरी में लिखा होना चाहिए कि मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। और क्योंकि आपका वीज़ा शेंगन होगा तो आप इस वीज़े के ऊपर जितनी भी ऑल शेंगन कंट्रीज़ है वो भी ट्रैवल कर सकते हो। तो आपको हर एक सिटी की डिटेल बतानी पड़ेगी कि मैं यहाँ से इंडिया से दिल्ली से लुथानिया जाऊँगा, लुथानिया से फॉर एग्ज़ाम्पल आप जर्मनी जाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पोलैंड जाओगे, तो वो भी आपको उसमें इंक्लूड करना है और बताना है कि मैं यहाँ इस कंट्रीज़ में और इन सिटीज़ में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये ट्रैवल आइटनरी होती है, तो ये भी आपको मैंडेटरी बनानी है। उसके बाद आपको अपनी डमी टिकट्स ज़रूर लेनी है, ठीक है, दिल्ली से लुथानिया, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी जाने की टिकट और वापस आने की टिकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डमी टिकट्स लेनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अपना होटल रिजर्वेशन लेना है। होटल रिजर्वेशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी सिटी में आप रुक रहे हो लुथानिया में वहाँ का होटल रिजर्वेशन होना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो स्टे है वो 1 वीक का है तो 1 वीक की
होटल रिजर्वेशन आपकी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ योर फंड्स। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगवानी है, ठीक है। लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट्स अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, आपको अपनी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना है। एम्प्लॉयमेंट लेटर जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपका नाम, एम्प्लॉयर का एड्रेस, और आपने वो जॉब कब स्टार्ट की थी और कितना टाइम हो गया है वो जॉब करते हुए, वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी कंपनी से सैलरी स्लिप्स लेनी है, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लेनी है और उसको भी अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना है। नेक्स्ट, स्कैन कॉपीज़ ऑफ योर पर्सनल आईडी, मीन्स के इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपका आधार कार्ड आएगा, तो अपने आधार कार्ड की फ़ोटो कापीज़ साथ में लगानी है। और अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी शेंगन वीज़ा है उसकी भी फ़ोटो कापी आपको लगानी है। फ्रंट और बैक पेज तो लगाना ही होता है, बट अगर आपके पास कोई पासपोर्ट के ऊपर शेंगन वीज़े की स्टैंप लगी हुई है ऑलरेडी, तो वो उसको फ़ोटोकॉपी करवा के उसको भी अपने साथ लगाना है। तो ये तो थी सारी जनरल डॉक्यूमेंट्स। और अब एक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है एप्लीकेशन फॉर्म। लुथानिया वीज़ा के लिए आपको एक सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो कि आपको लुथानिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि वो फॉर्म कैसे फिल करना है, तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ कि ये फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। माई ID इज़ europeansingh1 on Instagram, and write me in the comment section also from in the YouTube। तो अपने सारे के सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लो, और जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हो तो मेरे को मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो कि कैसे कैसे डिटेल फिल करनी है। तो ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है किसी भी यूरोपियन कंट्री में आने के लिए एज अ टूरिस्ट। लुथानिया इज़ द बेस्ट एवर कंट्री बिकॉज द सक्सेस रेट इज़ 98.7%, विच इज़ मच हायर than Poland or any other Schengen country, any other European country. So please prepare your documents, and if you need any help, text me on Instagram and write it down in the comment section. So thank you so much for this video, and till then take care and have a nice day.